तमाम विधायक और सांसद भी आए हुए हैं, उन्होंने अखिलेश जी के साथ फिल्म देखी। देखिए अखिलेश जी सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एक अलग जुनून जो है वो तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिल रहा है। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा। आप लोगों ने फिल्म देखी, कैसी रही? बहुत बढ़िया फिल्म है, एक नंबर। बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही प्रेरणादायक थी। लोगों को देखनी चाहिए कि किस तरह से लोगों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, अपने देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। बहुत बढ़िया अनुभव रहा। हम लोग कहते हैं कि जितना समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, हर आदमी ये मूवी देखे। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उनको देखने के लिए, और यहाँ पे हालांकि तमाम विधायक और सांसद भी आए हुए हैं, उन्होंने अखिलेश जी के साथ फिल्म देखी। और आप देखिए अखिलेश जी मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे। तमाम जो यहाँ पे लोग मॉल घूमने आए हुए हैं और जो सपा कार्यकर्ता हैं वो उनसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए अखिलेश जी सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम पब्लिक जो है वो भी यहाँ पर आई हुई थी मॉल घूमने, और अखिलेश जी देखिए यहाँ पर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, आप देखिए अखिलेश जी जो हैं, अखिलेश जी जो हैं अब यहाँ से जा रहे हैं। और ये देखिए अखिलेश जी जो हैं वो लिफ्ट के पास आ गए हैं और वो अब लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं। एक अलग जुनून जो है वो तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिल रहा है। ये देखिए तमाम जो युवा हैं अखिलेश यादव को देखने के लिए, कि अलग क्रेज था। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा। आप लोगों ने फिल्म देखी, कैसी रही? बहुत बढ़िया फिल्म है, एक नंबर। बननी चाहिए थी बहुत और पहले, लेकिन बहुत लेट बनी है। बहुत लेट बनी, मतलब एक अलग अनुभव रहा। जी, अखिलेश जी को देखा आप लोगों ने, उनसे मुलाकात हुई? वहाँ हाथ भी मिला, एकदम खुश है, मजा आ गया एकदम। नहीं पाए लेकिन देख लिए उनको, देख लिया है। कैसा अनुभव रहा इस फिल्म का? अखिलेश भैया जैसा पूरे भारत में कोई भाई पैदा ही नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे जो एक अलग जुनून है, देखिए अपने नेता को देखने के लिए तमाम लोग जो हैं वो पूरा मॉल जो है, ये देखिए वो तमाम समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो नीचे जा रहे हैं और तमाम प्रवक्ता भी आए हुए हैं। देखिए वो मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश जी लिफ्ट से नीचे चले गए हैं, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा युवाओं का अनुभव कैसा रहा यहाँ का और इस फिल्म का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक यादव। मैं अभी 120 बहादुर देख के आया हूँ। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी देख रहे थे। हाँ, कैसा अनुभव रहा? कैसी फिल्म लगी? सब ये समझ लिया हीरो ने ही पूरा देश बचाने में भी योगदान दिया है। हाँ। और देते रहेंगे। हाँ। और बीजेपी ने सिर्फ बर्बाद किया है और कुछ नहीं। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी फिल्म। हाँ, देख के अच्छी लगी जी। और अपने नेता के साथ फिल्म देखने का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। आदरणीय अखिलेश यादव जी से कुछ न कुछ हम लोग को जरूर सीखने को मिलता है जी। क्या सीखा आज आपने? देश के प्रति कितना हम लोग को सजग रहना होगा, कितना सतर्क रहना होगा। हाँ। कितना ऊर्जावान रहना होगा। हाँ। हम लोगों ने देखा। ठीक है, देखिए देश के लिए कैसे सजग रहना होगा, कैसे ऊर्जावान रहना होगा, ये आज इनको सीख मिली है। तमाम जो कैसा अनुभव रहा? मॉल में देश के लिए क्या सजग हो रहे हैं यहाँ पे? हाँ? मॉल में देश के लिए क्या सजग हो रहे हैं? आप ये बताइए, फिल्म आपने देखी है अभी? हाँ, कैसी रही? कैसा अनुभव था? फिल्म तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये मॉल का अनुभव अच्छा नहीं है। देख रहे हैं थिएटर बंद है। बहुत अच्छा लोगों को देखनी चाहिए एक बार। देखिए ऐसा है कि ये मूवी लोगों को देखनी चाहिए। कैसे हमारे 120 यादव वीर हीरो ने जो है देश के लिए जो है शहादत देने का काम किया, और किस तरीके से ये मूवी बनी थी। अभी तक की सबसे ऐतिहासिक लड़ाई, अभी तक की ऐसी लड़ाई कभी भी नहीं लड़ी गई जिस तरीके से लड़ाई लड़ी गई थी। तो निश्चित तौर से ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो एक देश को बहुत बड़ा संदेश दिया है कि हमारे देश के नौजवानों की मूवी ज़रूर देखनी चाहिए कि अपने देश के प्रति जो है उनकी कितनी जो है बड़ी आस्था है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो संदेश देने का काम किया कि नौजवान कम से कम ज़रूर आएँ, मूवी देखें। और ये यदुवंशियों का एक इतिहास है। जी। कैसी रही मूवी पूजा जी? बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही प्रेरणादायक थी। लोगों को देखनी चाहिए कि किस तरह से लोगों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, अपने देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। और लगातार नेताजी के समय से भारत को किससे खतरा है, चीन से खतरा है, साफ तौर पर बात कही जाती है। और इस लड़ाई में भी जो दिखाया गया कि कैसे हमारे सैनिक कम रिसोर्सेज में और पूरी बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंस्पिरेशनल था। और देखिए बहुत ही एक इमोशनल कनेक्ट भी, इमोशनल फीलिंग भी आई, और ऐसी मूवी सबको देखनी चाहिए। तमाम युवा आए थे, उनके लिए बहुत खास अनुभव
रहा आज। उनका कहना था देश के प्रति सजग और हमेशा तैयार रहना चाहिए कि कभी कोई भी स्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, अपने देश के प्रति जो प्यार है, जो प्रेम की भावना है, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और सच्चा देशभक्त वही है जो अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे। तो हर व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति देश के लिए काम कर रहा है। लेकिन जिस तरह से बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, उनका योगदान बहुत अहम है और उनको सैल्यूट है। आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा था, मुझे तो देखिए बहुत अच्छा लगा और मैं सभी से अपील करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। ठीक है, देखिए अखिलेश जी ने भी यही अपील करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मूवी को देखें। तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम नेता यहाँ आए हुए हैं और वो उनसे बात कर रहे हैं। ये देखिए, और कैसा अनुभव रहा ये भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए जो हलचल है प्लासियों की, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हालांकि अखिलेश जी निकल गए हैं, लेकिन तमाम जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो अभी भी यहीं पर हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर आए हैं। कैसा अनुभव रहा आज का? बहुत बढ़िया अनुभव रहा। हम लोग कहते हैं कि जितना समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, हर आदमी मूवी देखे और बताए सच्चाई क्या है, कितना संघर्ष किया है यादव भाइयों लोगों ने, रेजिमेंट ने। हमारा अनुभव रहा आज आपका? बहुत बढ़िया अनुभव रहा है और मैं अपने जानने वाले दोस्तों से कहूँगा कि ये मूवी जरूर देखें। कैसा अनुभव रहा, कैसी लगी मूवी आपको? और अखिलेश जी के साथ आपको मौका मिला पिक्चर देखने का? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मूवी बहुत अच्छी थी और देश के प्रति जो यादवों का खास करके योगदान रहा है, जिसको सरकार छिपा रही है, खास करके इस पिक्चर ने उजागर कर दिया कि रिजंगला के युद्ध में यादवों ने जो 120 यादवों ने कुर्बानी दी थी, उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं जाएगी, जायज़ नहीं जाएगी। और अखिलेश जी ने कहा है देखिए ये जो देश है और जो इस वक्त डेमोक्रेसी है वो खतरे में है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। जाहिर सी बात है, खतरे में जो SIR ला करके खासकर यादवों और मुसलमानों की वोट काटने की जो साजिश चल रही है, इससे डेमोक्रेसी को वास्तव में खतरा है। विनीत जी कैसा अनुभव रहा आपका? आपने अध्यक्ष जी के साथ मूवी देखी? देखिए बहुत बेहतरीन मूवी है। जो वो रिजांगला का युद्ध है उस पर बनाई गई है और किस तरीके से हमारे जवानों ने बहादुरी के साथ चीनी फौजियों का जिस तरीके से सामना किया, जिस तरीके से उनकी सोच थी कब्जा करने की, यहाँ तक कि उनकी सोच कश्मीर तक कब्जा करने की थी। हमारे 120 बहादुरों ने जिस तरीके से कहिए यूँ कि अहीर बहादुरों ने 120 सैनिक उनके हजारों सैनिकों पर भारी पड़े और इतना उनको धूल चटाने का काम किया कि उन्होंने हिम्मत नहीं जुटा पाए, वहीं से वापस होना पड़ा। तो ये मूवी बहुत पीड़ादायक है और हमारे सैनिकों पर, बहादुर सैनिकों पर बनी है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सबसे कहेंगे कि आप इसे देखिए और देखने से पता चलता है कि हमारे सैनिकों की ज़िंदगी किस तरीके से कटती है, किस तरीके से वो लड़ाई लड़ते हैं, किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं। तो मैं निवेदन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोग इस मूवी को देखें और प्रमोट करने का काम। कैसा अनुभव रहा आज का? बहुत अच्छा अनुभव रहा। जो सैनिकों की बहादुरी थी वो आज देखने को मिली, जो फिल्म के माध्यम से देखी, जिनके बारे में हम पढ़ा करते थे, आज उसका चित्रण भी देखा। फरहान अख्तर आए थे, अखिलेश जी से मुलाकात करी, कहा कि देखिए देश आज भी डेमोक्रेसी जो है देश की वो खतरे में है। देखिए सवाल इस बात का है, जब देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो अपने फेयरवेल भाषण में इस बात को कहते हो कि उनके ऐतिहासिक फैसले क्या हैं, बुलडोज़र पे फैसला और रिजर्वेशन पे फैसला, और अपनी बात में वो ये भी बात कहते हैं कि कानून मौजूद है लेकिन उसके बावजूद कानून का पालन नहीं होता। तो आप समझा जा सकता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात को कह रहे हो तो निश्चित रूप से संविधान खतरे में। बहुत दिनों बाद अखिलेश जी ने मूवी देखी थिएटर में, कह रहे थे सालों बाद का अनुभव आज प्राप्त हुआ है। प्लासियो मॉल है, उन्होंने कहा ये हमारी देन है, प्लासियो समाजवादी पार्टी ने बनाया था और लोग अलग ज़िलों से आके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। देखिए प्लासियो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेचा और अब हम इस मॉल में आए, आदरणीय अखिलेश यादव जी आए, इस फिल्म को देखा, तो निश्चित रूप से वो तो इस बात को ज़रूर याद करेंगे कि जिन चीज़ों को समाजवादी सरकार में बनाया गया उनको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेचा जा रहा है। पवन जी कैसा अनुभव रहा आज का आपने अखिलेश जी के साथ? बहुत शानदार पिक्चर है, वीर अहीर योद्धाओं के बलिदान पर यह आधारित है। किस तरह से हमारे अहीर योद्धाओं ने, सैनिकों ने -24 डिग्री टेम्परेचर पे इस देश की सीमा की सुरक्षा की, 3000 चीनी सैनिकों को नेस्तनाबूद किया। इसे इतिहास के पन्नों में दर्ज करके बच्चों को इन 120 शहीदों, क्रांतिकारियों के इतिहास को पढ़ाया जाना चाहिए। अखिलेश जी ने कहा है देखिए ये प्लासियो मॉल जो है समाजवादी सरकार की देन है और
बीजेपी ने इसको बेच दिया, हालांकि दूसरे जिलों से लोग आके यहाँ पे देखिए रोजगार पा रहे हैं। अरे रोजगार पा रहे हैं इसीलिए पा रहे हैं कि अखिलेश जी ने इसको बनाया था। अगर अखिलेश जी ने बनाया ना होता तो रोजगार ना पाते। अगर सरकार चाहती तो इसको और अच्छे तरीके से चला सकती थी। अखिलेश जी की बड़ी सोच, अखिलेश जी की जो एक विजन है तरक्की का, विकास का, पलासियो माल उसी का एक उदाहरण है जो दिखाई पड़ता। मैं अखिलेश जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि पलासियो जैसे माल का निर्माण कराया था। अखिलेश जी कह रहे हैं कि देखिए वोटर्स के वोट कट रहे हैं, डेमोक्रेसी खतरे में है। बिल्कुल खतरे में है। ये निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट हो गया है। हमारे अयोध्या में बहुत सी गड़बड़ियां हैं, कल जिनका मैं खुलासा करूंगा। वोट बनाने में बीएलओ बेचारे परेशान हैं। कहाँ होगा खुलासा, यहाँ या अयोध्या में? कल अयोध्या में प्रेस करके बताएंगे किस तरह से वोटों का घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हमारे माध्यम से भी बताइए क्या घोटाला कल बताएंगे, कल सारे, क्योंकि अखिलेश जी बोल चुके हैं 3 करोड़ वोट तक कट सकते हैं। पूरी तरह से वोट काटने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की और हम सबको इस पर सजग रहना पड़ेगा। सबूत मिले क्या? कल बताएंगे वहाँ पर। दुर्गा जी कैसा अनुभव रहा, कैसी रही फिल्म? फिल्म बहुत अच्छी रही है, जो सही था उन्होंने दिखाने का काम किया है। पहले ही लोगों को दबाने की कोशिश किए, मगर जो रेजिमेंट थी उसके जवानों ने 120 जवान थे जो कि कई हजार लोगों को, हजारों को, चीन वालों को मारने का काम किया और शहीद हो गए। आज उन लोगों को हम अपनी तरफ से बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। संग्राम यादव जी कैसा अनुभव रहा आज अध्यक्ष जी के साथ आपने देखा? जबरदस्त, जबरदस्त। देश के हर नागरिक को 120 बहादुर पिक्चर देखना चाहिए जी। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का आभार व्यक्त करते हैं कि आज संविधान दिवस के मौके पर उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ खुद आकर के पलासियो मॉल में 120 बहादुर पिक्चर देखा। ये आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम करेगी। किस तरह से किसान और किसान का बेटा सीमाओं पे लड़ करके इस देश के लिए लड़ता है और इस देश को और भारत माँ के लिए लड़ता है। यह पिक्चर बहुत संदेहास्पद, बहुत विरोध भी हुआ इस पिक्चर का, विरोध भी हुआ इस पिक्चर का। हालांकि जो जिसने विरोध किया उसे इस देश की भारत माँ और भारत के लोकतंत्र से विश्वास नहीं है। जब अखिलेश जी मांग करते हैं कि यही रेजिमेंट बनना चाहिए, गुजरात में भी विरोध शुरू हो जाता है। तो आप तो देख लो, आज़ादी की लड़ाई को देख लो आप, और उससे आप खुद तय कर लीजिए कि क्या इतिहास रहा, क्या स्वर्णिम इतिहास रहा है। राधा किशन की जय और ये भाव लेकर के किशन दादा की जय करके रंगला के उस 24 डिग्री माइनस टेम्परेचर पर हमारे देश के वीर बहादुर सैनिकों ने जिस तरह से लड़ा, वो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम करेगी। अखिलेश जी बोले हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, वोट काटे जा रहे हैं SIR के माध्यम से। वो सच बोल रहे हैं। SIR के माध्यम से तो काटे ही काटे जा रहे हैं। मैं एक आपको नया समाचार दे रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा की समितियां होती थी, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुश्रवण समिति, बहुत सी समितियां हैं, महिला समिति, अनुसूचित जाति जनजाति समिति, जिन समितियों में बहुमत के बड़े पैमाने पर केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग सभापति हैं। अभी 2 दिन पहले संसदीय अनुभाग से पत्र जारी हुआ है कि अब इन बैठकों में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव भाग नहीं लेंगे, विशेष सचिव जाकर के उन समितियों में बैठकों में जाकर क्या मंशा नजर आ रही इसके पीछे? पूरी अफसरशाही योगी जी की सरकार को कैप्चर कर ली है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तौर पर चौपट हो गई, बर्बाद हो चुकी है। ये बात को मैंने कोरोना काल में भी कहा था, जब 11 टीम बनाए थे, टीम 11 बनाए थे कोरोना काल से, वो कैबिनेट की बैठक में नहीं फैसला लेते हैं, वो अफसरों की बैठक में फैसला लेते हैं। पूरी सरकार में तहसीलें, थाने भ्रष्टाचार के विधायक भी तो कह रहे हैं कि अफसरशाही हावी है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, इसीलिए तो उनको बाहर कर दे रहे हैं। वो कहाँ किसकी सुन रहे हैं? अरे आपने देखा है AK शर्मा मंत्री जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमसे शिकायतें आ रही हैं और सुनवाई नहीं हो पा रही है। उनको कोई मंत्री मानता ही नहीं। वो तो आए हैं बिजली विभाग का निजीकरण करने, उनको कौन मानता है वो मंत्री हैं? वो निजीकरण आए, निजीकरण करने आए, वो के एजेंडे के तहत आए हैं कि कैसे पिछड़े दलितों का हक मारा जाए, कैसे अस्थायी और सरकारी नौकरियां खत्म की जाएं, इसी काम के लिए वो आए हैं। वो अपना काम कर रहे हैं। जब से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, अरे उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बने, आज तक नहीं बताया कि कोई कारखाने लगे हों। वो केवल निजीकरण करने के लिए आए हैं और ये करके वो वापस गुजरात चले जाएंगे।
पवन पांडे आपके पार्टी के पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि फैजाबाद में बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं एसआईआर को लेकर। आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या कोई बड़ा विस्फोट करने वाले हैं एसआईआर को लेकर? देखिए, हमारा एक एक कार्यकर्ता वो सवाल आप पवन जी से पूछेगा वो क्या करने वाले हैं। हमसे आजमगढ़ का सवाल पूछ सकते हैं। आसवाद मतलब आप कुछ तैयारी कर रहे हैं क्या? अंदरूनी तैयारी एसआईआर को लेकर? जबरदस्त तैयारी है। एक एक गांव तैयारी है। एक एक बच्चा, युवा, नौजवान, पीडीए का एक एक प्रहरी, गांव एक एक माता बहन सबको तैयार कर रहा है। खुलासे करेंगे बड़े-बड़े। जबरदस्त खुलासा, कुछ नहीं, एक एक फार्म भरा जा रहा है पूरे रिकॉर्ड साथ। और हम आपको विश्वास दिलाए, मेरी बात ऑन द रिकॉर्ड कैमरे के सामने कह रहा हूँ। लाख कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी, लाख प्रयास कर ले, माननीय अखिलेश यादव जी के सामने वो कहीं टिकेगी नहीं। हम अंतिम सांस तक, जैसे 120 बहादुर सैनिकों ने रंगांगला का युद्ध लड़ करके इस देश का स्तंभ और इस मान और सम्मान को बढ़ाया था, उसी तरह से देश में और प्रदेश में हम सब इन नफरतवादी ताकतों से लड़ेंगे और इन्हें नेस्तनाबूद करेंगे और मोहब्बत फैला करके इस देश के भाईचारे को बचाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया विधायक जी। धन्यवाद। संग्राम यादव विधायक, इनका कहना है कि जैसे 120 बहादुर ने देश के लिए लड़कर अपनी जान कुर्बान करी थी और इस देश का मान सम्मान ऊंचा करा था, उसी तरह अखिलेश के सिपाही जो हैं वो एसआईआर के लिए लड़ेंगे और इस देश की डेमोक्रेसी को बचाएंगे।